हाँ, आपका क्या नाम है, किस वार्ड से सभासद है? मैं वार्ड नंबर 9 सुभाष नगर का सभासद प्रतिनिधि हूँ। मेरा नाम राजेश कुमार है। आप लोग नगर पंचायत में जो है धरने पे बैठे हैं, क्या वजह है बैठने का? हम लोगों ने 13/1/2026 को अपनी मांगों को लेकर धरना दिया था नगर पंचायत प्रशासन में, जिस पे हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय द्वारा हमको आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों का जो भी समस्या है जल्द से जल्द खत्म किया जाएगा। वार्डों को जो नरक है वो हम लोग झेल रहे हैं। वार्ड में निकलने लायक नहीं है, कहीं इतनी स्थिति खराब है सारी वार्डों का, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई उन्होंने नहीं की। उसी के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए थे। यहाँ कोई भी जिम्मेदार अधिकारी नहीं था कि मेरा ज्ञापन वो प्राप्त कर ले। तो बात नहीं हुई फ़ोन से या किसी तरीके से? कहाँ? किसी जरिए से कोई हम लोगों से संपर्क करना नहीं चाहा और 3-4 घंटे से ऊपर हम लोगों को बैठे हो गया। यहाँ नगर में कोई भी जिम्मेदार नहीं है जो किसी भी प्रकार का यहाँ कुछ हम लोगों का संवेदित कुछ सूचना दे या कुछ हम लोगों को आश्वासन दे या हम लोगों के कार्य को दिखाए कि हम लोगों ने इतने 3 महीने में क्या किया। ऐसा कुछ भी नहीं। तो जो समस्याएं आ रही हैं, नगर पंचायत प्रशासन सुनवाई नहीं कर रहा, आप लोग धरना दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, अगर आपकी मांगे नहीं मांगनी जाती है तो फिर आगे क्या करेंगे? तो हम लोग अनिश्चित काल धरना देंगे। हाँ, क्या नाम है, आप किस वार्ड से सभासद है? नाम है हमारा, वार्ड नंबर 7 का मैं सभासद हूँ। तो नगर पंचायत डुमरियागंज में आप लोग यहाँ धरने बैठे हैं, क्या वजह है बैठे हैं? वजह है, हम लोग जो है 3 महीने पहले, लगभग 3 महीने पहले धरना दिए थे। उस धरने में हम लोगों के साथ, हम लोगों के दरी पे यो साहब मौजूद थे, बैठे थे। वो ये कह रहे थे कि हाँ, आप लोगों की मांगें जायज़ हैं, सही हैं, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमने उनके आश्वासन पे वो धरना ख़त्म कर दिया था। लगभग 3 महीने का समय बीत गया। अधिशासी अधिकारी महोदय ने उचित नहीं समझा या पता नहीं किस कारणवश आज तक हम लोगों के उस संबंध में कोई बात नहीं हुई और न किसी संबंध में कोई बात हुई। उसका एक रिमाइंडर लेटर हमारे साथी लेके आए थे कि उसको एक बार अवगत कराया जाए। यहाँ कोई जिम्मेदार अधिकारी ना होने की वजह से बैठे थे। उसके बाद जब कोई अधिकारी नहीं मिला, हम लोगों को सूचना नहीं थी कि यो साहब कहाँ हैं। पूछा गया, कोई स्पष्ट जवाब ना मिलने की वजह से हमारे साथियों को दुख हुई, पीड़ा हुई, उस संबंध में बैठ गए यहाँ। और अब बैठे लगभग 3-4 घंटा हो रहा है। कोई जिम्मेदार नगर पंचायत का, चाहे वो अधिशासी अधिकारी महोदय हो, चाहे नगर पंचायत के लिपिक बड़े बाबू हों या नगर पंचायत के अध्यक्ष हो, कोई संपर्क हम लोगों से नहीं किया। तो क्या समस्याएं आ रही हैं, जिन चीज़ों को लेकर आप लोग? पूरी डुमरियागंज की जनता जान रही है। मुझे उम्मीद है कि समस्या आप लोग भी जान रहे हैं। आप वार्डों का दौरा कीजिए, किसी वार्डों में चलने लायक नहीं है। स्कूली बच्चे जाते हैं, नाली में गिर जाते हैं, उनका बैग खराब हो जाता है। बुजुर्ग हमारा अगर किसी की शौच के लिए या किसी से मिलने या दिल बहलाने के लिए उधर टहल रहा, वो गिर जाता है, उसका हाथ पैर टूट जाता है। जनता हमसे सवाल पूछती है, आप लोग क्या कर रहे हैं, अपनी मांग नहीं कर पा रहे हैं। हम जनता का जवाब दें, हम जनप्रतिनिधि है, जनता सवाल हमसे करेगी। हम आते हैं नगर पंचायत में अपनी समस्या, अपनी पीड़ा लेके, उसको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। नगर पंचायत की जो अध्यक्षा है, आज तक हम लोग उनको रूबरू पहचानते तक नहीं है, न किसी मीटिंग में आती है, न किसी से मिलती है, न जुलती है। हम लोग किससे कहें? तो नगर पंचायत की कुर्सी कौन संभालता है? और पूर्व में आप सभासद रहे हैं, पूर्व में आप भी सभासद रहे हैं, पूर्व का कार्यकाल कैसा रहा और प्रेजेंट का क्या है? पूर्व में जो कार्यकाल था, आप सभासद थे, जो नगर पंचायत अध्यक्ष थे, कार्यकाल आप भी बखूबी समझ रहे हैं कि जो पूर्व का कार्यकाल था, ये नौबत तो नहीं आई थी कि सभासद धरने बैठे थे। हो सकता है तब उस टाइम जो है सब संतुष्ट रहे हो, काम हो रहा होगा। हम भी थे, अपना जो लाते थे, हम लोगों को भी आश्वासन मिलता था, उस पर काम होता था। सवाल ये नहीं है कि इससे पूर्व क्या हो रहा था, सवाल ये है कि मौजूदा समय में हो क्या रहा है। क्या नगर पंचायत के जिम्मेदारों को ये का उनका दायित्व तो नहीं है कि हमारी मांगों को सुन लें, हमारे साथ 10 मिनट बैठ के जो है डिस्कस कर लें? अगर मांगे नहीं मानी जाती है फिर क्या करेंगे आप? हमारे पास कानून है, हम भारत के लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। हम धरना दे रहे हैं, उनको जगाने का काम कर रहे हैं। वो बहुत गहरी नींद लेके सोए हैं, हम जगाएंगे। अगर नहीं मानेंगे तो हम संविधान का सहारा लेकर हम उस पर कार्रवाई करेंगे। आपका क्या नाम है, कहाँ रहते हैं? हमारा नाम अवधेश कुमार श्रीवास्तव है। हम नगर पंचायत में ही हमारा मकान है, तहसील पे। आप सभासदों के साथ आप भी धरने पे बैठे हैं, क्या मामला है? हम धरने में बैठे हैं सर। हमारा 7 साल से एक ही प्रकरण को लेकर हम प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, जिसमें कोई सुनवाई नहीं हो रहा है।
क्या मामला है? मामला ये है कि नाली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मूर्ति की तरफ से, चौराहे की तरफ से तहसील तक बना हुआ है। 7 साल पहले एक पाइप पूर्व वाली नाली में जोड़ दिया गया था, जो सड़क के नीचे से, सड़क बनते समय पाइप टूट गया था। उसके बाद नाली जाम है, आगे नाली नहीं बना हुआ है, जो सभी के घरों का नाली एवं लैट्रिन टैंक का पानी हमारे घर में भर रहा है, जिस पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यो साहब नगर पंचायत को नरक पंचायत बनाए रखे हुए हैं। मनमानी तरीके से यो साहब कर रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम 29/5/2019 को दिए हैं शासी अधिकारी को, जब से आज तक देते रहे। उप जिला अधिकारी महोदय डुमरियागंज को हम दिए हैं 26/12/2025 को। वो ईओ सर को आदेश दिए हैं, उसके बाद भी ईओ सर नहीं ध्यान दे रहे हैं, इस पे मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं शिकायत? वो कह रहे हैं कि ठीक है, हो जाएगा। और तहसील दिवस लगता है तो वो कहते हैं तहसील दिवस में आप न जाइएगा, नहीं तो आपका काम नहीं करेंगे। कितने दिनों से आप शिकायत कर रहे हैं? हम 7 साल से शिकायत कर रहे हैं, 29/5/2019 से। ये प्रार्थना पत्र आपके सामने है। जब से आज तक दे रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। इसीलिए आप तहसील दिवस में यही कहते हैं, तहसील दिवस आता है, शासी अधिकारी डुमरियागंज महोदय जी, कि आप जाएंगे अगर तो हम आपका कोई काम नहीं करेंगे। और इस वजह से हमारा कोई काम नहीं होता है। सारा गंदा पानी हमारे घर में भरता है, हमारा सामान डूबता है, बारिश आ जाती है, पूरा घर में पानी भर जाता है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए आप भी धरने बैठे हैं? हम 4 घंटे से धरने पे बैठे हैं और आगे बैठे रहेंगे।